औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शब कलमा दुरूद शरीफ पढ़ लो। शब सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अच्छा, आज का जो टॉपिक है बेटा वो है एक्सरसाइज 1.3 का। और एक्सरसाइज 1.3 में सबसे जो पहला टॉपिक है वो है कंफर्मेबिलिटी फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब हम कंफर्म किस तरह करते हैं, कंफर्म एबिलिटी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। यानी अगर दो मैट्रिसेस हैं तो उनमें हम एडिशन किस तरह करते हैं और सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं। अब इसके लिए दो चीजें हैं। सबसे पहले है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास रूल है, और दूसरी चीज है कंडीशन। कंडीशन आज पढ़ेंगे, रूल कल पढ़ेंगे। और कंडीशन और रूल में क्या फर्क है? रूल का मतलब है कि किस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और कंडीशन का मतलब है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे देखो, सेम वेरिएबल्स हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे मैं x को x के साथ प्लस भी कर सकता हूं, माइनस भी कर सकता हूं। y स्क्वायर को मैं y स्क्वायर के साथ प्लस भी कर सकता हूं, माइनस भी कर सकता हूं, क्योंकि ये सेम टर्म्स हैं, लाइक वेरिएबल्स है, लाइक टर्म्स है। ये इनमें वेरिएबल भी सेम है और इनका पावर भी सेम है। इनको कहते हैं लाइक टर्म्स। इसी तरह मैट्रिक्स में भी बेटा आप लोगों के लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए? कंडीशन ये है बेटा, आप कब कंफर्म कर सकते हो दो मैट्रिसेस को कि इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसके लिए सिर्फ एक ही रूल है। वो रूल ये है कि जो दो मैट्रिसेस आप या दो से ज्यादा मैट्रिसेस आप प्लस करो या माइनस करो, उनका जो ऑर्डर होगा वो सेम होना चाहिए। सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का क्या मतलब है? यानी रोज आपके पास रोज के बराबर होने चाहिए, ये पहली बात, और कॉलम्स आपके पास कॉलम्स के बराबर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है। इसमें अगर हम रोज को देखें तो दो R1 और R2, ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई। इसमें भी अगर हम रोज को देखें तो ये एक रो हो गई और ये दूसरी रो हो गई। जैसे हमने कहा था, ऐसे जब नंबर्स लिखे हुए होते हैं तो इनको रोज कहते हैं, और ऐसे जो लिखे हुए होते हैं इनको कॉलम्स कहते हैं। और इनमें कॉलम्स देख लो तो ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2, दो कॉलम्स हैं। कॉलम को देख लो, कॉलम 1 और ये कॉलम 2। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर ये रोज और ये कॉलम्स ये आपस में बराबर होने चाहिए। नहीं बेटा, हम दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसके रोज को इनके रोज के साथ देखेंगे और इसके कॉलम्स को इसके कॉलम्स के साथ देखेंगे। यानी अगर A मैट्रिक्स के रोज B मैट्रिक्स के रोज के बराबर हो और A मैट्रिक्स के कॉलम्स B मैट्रिक्स के कॉलम्स के बराबर हो, तब ये दो मैट्रिसेस A और B मैट्रिसेस जो हैं ये आपस में प्लस हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। यही सिर्फ एक कंडीशन है इनके लिए। तो फिर इसके लिए हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे कि A प्लस B या A माइनस B, दोनों में से जो भी आपसे पूछ रहा हूं, इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है? बिकॉज A एंड B हैव सेम ऑर्डर। बिकॉज A एंड B हैव सेम ऑर्डर, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है आपके पास। जब भी आपके पास ऑर्डर सेम हो तो वो दो मैट्रिसेस आपस में प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ हम आते हैं। ये आपके पास अगर देखो, इसमें एक रो ये हो गई और दूसरी रो ये हो गई। इसमें कॉलम 1
कॉलम 2 और कॉलम 3, 3 कॉलम्स हो गए। इसके साथ इसको भी देख लो, इसमें पहली रो हो गई ये सेकंड रो, और ये आपके पास थर्ड रो, ये कॉलम 1, ये आपके पास कॉलम 2 हो गई, और ये आपके पास कॉलम 3 हो गई। अब देखो बेटा, इधर रोज की तादाद जो है 2 है, और इधर रोज की तादाद कितनी है? ज्यादा है ना, वहां पर डी में आपके पास रोज ज्यादा है। कॉलम्स तो देखो, इधर भी आपके पास 3 कॉलम, इधर भी 3 कॉलम, कॉलम्स तो बराबर है लेकिन रोज बराबर नहीं। और हमें जो है सिर्फ ये नहीं है कि या रोज बराबर हो या कॉलम, नहीं, एंड रोज भी बराबर होनी चाहिए और कॉलम्स भी बनाने होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये नहीं है कि या सिर्फ रोज बराबर हो या कॉलम्स, ये नहीं, बल्कि ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब यही है कि रोज भी बराबर होंगे और कॉलम्स भी बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो जब आपके पास इनकी ऑर्डर सेम नहीं है, यानी रोज तो अलग है ना, ये आपके पास क्या होगा? 2 क्रॉस 3 हो जाएगा, और इसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा? 3 क्रॉस 3 होगा। तो ऑर्डर सेम नहीं है। जब ऑर्डर सेम नहीं है तो इनके लिए आप क्या लिखोगे कि C प्लस डी या माइनस डी, जो आपसे वो पूछ रहा है कि C प्लस डी मालूम करो या C माइनस डी, देखो पॉसिबल है कि नहीं है। इज नॉट पॉसिबल। अब आपकी मर्जी है कि आप उसको किस तरह बयान करते हो। इस मतलब ये क्यों पॉसिबल नहीं, ये बताना पड़ेगा आप लोगों को कि क्यों पॉसिबल नहीं। आप इस तरह भी लिख सकते हो कि बिकॉज, मैं ये शॉर्टकट में लिख रहा हूं, बिकॉज C एंड D मैट्रिसेस जो हैं डू नॉट हैव सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर आपके पास सेम है ही नहीं। या आप अगर इस बात को इस तरह नहीं लिखना चाहते तो आप क्या लिखोगे फिर? बिकॉज नंबर ऑफ रोज इन C इज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन D, यानी जो C मैट्रिक्स है इसके जो नंबर ऑफ रोज हैं ये बराबर नहीं है जो D मैट्रिक्स है इसके जो जितनी रोज हैं। ये बात आप इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने सेम ऑर्डर का लिख दिया कि ये हाँ डू नॉट हैव सेम ऑर्डर, तो बस ये काफी है यहां तक। आप समझ गए। अब ये जो पहला क्वेश्चन था ना, ये जब ये एक दफा मैंने किसी कोई पता नहीं किसी टेस्ट में मैं ये क्वेश्चन मैंने दिया था लड़कों को, तो 9th क्लास के लड़की ये क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्सेप्ट का पता नहीं होता, और तकरीबन तमाम लड़कों ने ये क्वेश्चन गलत किया था, और ये एक्सरसाइज 3.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रहे हैं? अच्छा, इसके अलावा इधर एक और बात भी है। अब जब a प्लस बी जो या a माइनस बी पॉसिबल है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल है, यानी अगर इसका ऑर्डर मैं देखूं ना तो इसका ऑर्डर मेरे पास क्या आता है? 2 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 आता है। अब जो आपके पास या a प्लस बी हम करेंगे या a माइनस बी करेंगे, उनसे भी तो एक मैट्रिक्स आएगा कि नहीं आएगा? उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो भी 2 क्रॉस 2 होगा। अगर पॉसिबल है ऐड करना तो जो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो ही रिजल्टेंट का ऑर्डर होगा। मतलब रिजल्ट में जो आपने प्लस किया है माइनस किया है उसका जो ऑर्डर होगा वो भी सेम होगा। अगर a प्लस बी को मैं ऐड करता हूं तो 1 के साथ 4 हो जाएगा, 3 के साथ 7, ये 3 के साथ माइनस 3 के साथ 10 को मैं प्लस कर दूंगा, और 2 के साथ मैं 13 को माइनस कर दूंगा। तो इन दोनों से एक मैट्रिक्स आएगा, वो एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो भी 2 क्रॉस 2 होगा। समझ में आ रही है बेटा बात? अच्छा, अब इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि पहले तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये देखो A और B दो मैट्रिसेस हैं, इनका जो ऑर्डर है 2/3 है। 2/3 का मतलब है कि 2 इसमें रोज हैं और 3 इसमें कॉलम्स हैं। 2 रोज हो गए और 3 कॉलम्स हो गए। और इसी तरह दो और मैट्रिसेस हैं, C और D मैट्रिक्स। ये जो है आपके पास 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि ये आपके पास 2 क्रॉस 2 है, यानी रोज भी आपके पास 2 है और कॉलम्स भी आपके पास 2 है। 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है।
अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ मुझे कि a प्लस बी ये आपके पास पॉसिबल है कि नहीं है। अब जब हम a प्लस बी को पहले एक तो पॉसिबल का पूछ रहा है, दूसरा ये आपसे पूछ रहा है कि ठीक है आपने मुझे ये भी बताना है कि पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पॉसिबल है तो ये a प्लस बी से या इससे या इससे या इस क्वेश्चन से जो आंसर आएगा उसका रिजल्ट वो जो आंसर जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो हमने तो पहले ही बता दिया है, अब हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है कि देखो जब पॉसिबल होगा तो ये जो दो मैट्रिसेस आपस में आप प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो, इनका जो ऑर्डर होगा वही रिजल्टेंट का भी ऑर्डर होगा। समझ में आ रही है बेटा बात? नहीं समझ रहे आप? यहां तक किसी को मसला है? शाबाश। अब चलो इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहते हैं ए और a प्लस बी पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखो a और b का ऑर्डर हम चेक करेंगे। a का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है और b का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है। तो पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल। बताओ ना बेटा, सेम ऑर्डर है कि नहीं है दोनों का? जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो फिर क्या है? a प्लस बी पॉसिबल है। a प्लस बी इज पॉसिबल। अब क्यों पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल है? बिकॉज a एंड b हैव सेम ऑर्डर। ये बात तो पहली बात तो ये हो गई। चल अब जो दूसरी बात वो पूछ रहा है, ठीक है a प्लस बी पॉसिबल। जब आप a प्लस बी को करोगे, इसको इंशाल्लाह कल करेंगे ये a प्लस बी को, a प्लस बी किस तरह होता है। अब अगर ये पॉसिबल है तो इससे जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? मतलब ऑर्डर ऑफ a प्लस बी, ये a प्लस बी का ऑर्डर आपके पास क्या आएगा? बात समझ रहे हो? तो a प्लस बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा? सोचो जरा, क्या होना चाहिए? देखो ना बेटा, जब दो मैट्रिसेस हैं, इनका ऑर्डर सेम है, इनको प्लस कर सकते हैं, इनके रिजल्टेंट इनसे जो आंसर आएगा उनका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 होगा। तो बेटा फिर a प्लस बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर आपके पास 2/3 होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अच्छा इनमें, अच्छा अब ये b प्लस डी को देख लो, b प्लस डी को। अच्छा ये बताओ b प्लस डी आपके पास पॉसिबल है कि नहीं है बेटा? b प्लस डी आपके पास पॉसिबल है कि नहीं है? चलो जरा सोच के बताओ। अच्छा चलो, b का ऑर्डर क्या है बेटा? b का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, d का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है। बताओ ना बेटा, दोनों का ऑर्डर तो सेम नहीं है ना। जब दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो आप क्या लिखोगे? b प्लस डी इज नॉट पॉसिबल। ये आपके पास पॉसिबल नहीं है। बिकॉज क्यों? बिकॉज b एंड d डू नॉट हैव सेम ऑर्डर, क्योंकि इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है बेटा। अब जब ऑर्डर सेम नहीं है फिर लड़के कहते हैं सर ठीक है फिर b प्लस डी का ऑर्डर क्या आएगा? जब बेटा b प्लस डी हम मालूम ही नहीं कर सकते तो फिर ऑर्डर किस तरह लेकर आएंगे हम? जब मालूम ही नहीं हो सकता, जब ऐड ही नहीं कर सकते तो इनका ऑर्डर फिर कहां से लेकर आओगे? समझ रहे हो? जब पॉसिबल नहीं है तो बस खत्म बात, फिर ये चीजें नहीं लिखनी आपने। अगर पॉसिबल होता तो फिर ये b और d का जो ऑर्डर होता वही ऑर्डर b प्लस डी का भी होता या b माइनस डी का भी होता। अच्छा अब इसकी तरफ आओ, ये 3 और -2 को छोड़ दो फिलहाल, इसको ऐसे ही लिखने दो क्योंकि ये टॉपिक इसके साथ रिलेटेड है। अब आप समझ जाओगे इसको। ये 2 जो है, ये जो 3 है ये a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये -2 जो है ये c मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। लेकिन सिर्फ हम लोगों को फोकस किस चीज पे करना है? a और c पर। अच्छा कोई बताएगा बेटा कि a माइनस c
3 और 2 को छोड़ दो फिलहाल। A माइनस सी पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है कि नहीं? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि A का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है और जो C का ऑर्डर है वो 2 बाई 2 है। तो आप क्या लिखोगे कि 3A माइनस 2C इज नॉट पॉसिबल बिकॉज क्यों? A एंड C। अब आप कहोगे कि आपने 3 और 2 क्यों नहीं लिखा? देखो 3 और 2 तो आपके पास सिर्फ जस्ट नंबर्स हैं। इनको मैथ्स में कहते हैं कि ये स्केलर्स हैं। क्या है आपके पास? सादा नंबर्स हैं। इनका तो ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर तो A और C मैट्रिक्स का होता है और A और C मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है डू नॉट हैव सेम ऑर्डर। डू नॉट हैव सेम ऑर्डर। यहां तक किसी को मसला हो? शाबाश। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन है। अच्छा, अब चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये आपने करके देना है। 7C प्लस 2D, बताएं ये पॉसिबल है कि नहीं है? आप दोनों नहीं बताओगे। हाँ, पॉसिबल है कि नहीं है? क्योंकि नंबर्स को तो जोड़ दो, वो उनकी तो ऑर्डर्स होती नहीं है। C का ऑर्डर क्या है? 2 बाई 2 है और D का ऑर्डर भी 2 बाई 2 है। तो आप लिखोगे कि 7C प्लस 2D। अब आप कहोगे कि सर फिर आप जब आप कह रहे हो कि 7 और 2 को छोड़ दो, हाँ, तो फिर यहां पर क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बेटा ये जो 7 है ये C के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जो 2 है ये D के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद जो है ये 7C और 2D इनको प्लस या माइनस करेंगे। यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस करेंगे। अच्छा, 7C प्लस 2D इज पॉसिबल। ये हमारे पास पॉसिबल है बिकॉज, क्यों पॉसिबल है बेटा? क्योंकि दोनों का C एंड D हैव सेम ऑर्डर। अब ये तो कोई नई चीज नहीं थी, ये तो हम लोगों ने सीख ली। ठीक है, अब इसके बाद जो पॉइंट है, पॉइंट ये है कि इनके जमा करने से 7C प्लस 2D को अगर हम ऐड कर लें तो इनकी एडिशन से जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? क्वेश्चन ये है। तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? अगर मैं यहां पे लिखूं कि ऑर्डर ऑफ 7C प्लस 2D, इनका ऑर्डर क्या होगा? शाबाश, इनका ऑर्डर क्या होगा? यहां तक किसी को मसला है? शाबाश, पूछो। हाँ, क्या होना चाहिए? 2 बाई 2 होना चाहिए ना। क्यों सोच रहे हो बेटा? जब इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इनकी एडिशन से जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी आपके पास 2 बाई 2 होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। खत्म बात यहां तक। ये पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, वो इसके साथ रिलेटेड है और इससे एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब यही है कि ये जो 7C के साथ मल्टीप्लाई, ये 7 रियल नंबर है आपके पास, 2 आपके पास रियल नंबर है। ये रियल नंबर्स को हम चैप्टर नंबर 2 में भी फिर पढ़ेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि आप मैट्रिक्स के साथ एक रियल नंबर को, ये मैट्रिक्स है, इसके साथ एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बिल्कुल हम कर सकते हैं। ये जो रियल नंबर है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 2s are 8। ये जो रियल नंबर है ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0। ये रियल नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इससे क्या आता है 2 और इससे क्या आता है -18। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया है किसके जरिए? बाय ए रियल नंबर, एक रियल नंबर के जरिए, या एक रियल नंबर को हमने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अब ये आपको मैट्रिक्स का कहा है कि एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें पार्ट 1 है। कहते हैं कि आपके पास पहला जो क्वेश्चन है उसमें ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और आपको क्या कह रहा है कि क्या मालूम करना है? 3A। 3A का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हल करते हैं। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं?
हमें पता है कि ए का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास ये है। अब वो क्या पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं हमसे 3a मांग रहे हैं। तो 3a का मतलब है 3a के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जब हम 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दरमियान में क्या है, इक्वल है ना, तो एक साइड पे तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, 3a इक्वल टू 3, 6 2 माइनस 3 और 1, 3a इक्वल टू, अब 3 6 जार 18, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 और ये माइनस 9 हो जाएगा, 3 1 जार 3। बस आंसर, ये आपके पास आंसर आ गया इसका। हाँ, यहाँ तक किसी को मसला है? चलो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। वही स्टेप है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि हम लोग, उनने बताया हुआ है कि b का जो मैट्रिक्स है ये है 5 4 7 माइनस 3, ये a है और ये b है। अच्छा, अब क्या 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 मांग रहे हैं, 7b मांग रहे हैं, तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई 7 ऑन बोथ साइड। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये 7 को सिर्फ b के साथ मल्टीप्लाई करें ना, वो तो सिर्फ 7b मांग रहा है। तो देखो इक्वल में मैंने आपको पहले भी बताया था, जब इक्वल हो जो प्रोसेस आप एक साइड पे करोगे वो दूसरे साइड पे भी करोगे आप। यहां पर आपके पास 7b इक्वल टू 7, 5 4 7 माइनस 3a और b, 7b इक्वल टू 7 5 जार 35, 7 4 जार, शाबाश बताओ ना, 28, 7 7 जार 49, 7 3 जार 21, 7a जार 7a और 7b जार 7b। ये 76 नहीं है, 7b है। अच्छा, हाँ, बस ये आपके पास आंसर। किसी को कोई मसला है, कुछ पूछना है यहाँ तक? बस आज के लिए ये काफी है। ठीक है बेटा, चलो बस ठीक है।